हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लासेस सनराइट आगे प्लस 2.0 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आपात उपबंध के बारे में आया हूं लेकर, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए जानते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी एकता, समृद्धता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को या संविधान सुरक्षा बनाए रखें। इसलिए हमारे देश में आपात उपबंध लगाया जाता है। आपात उपबंध हमारे भारतीय शासन अधिनियम से 1935 ईस्वी से लिया गया है। आपात उपबंध हमारे देश में तीन प्रकार के लगाए जाते हैं। पहला राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय तीसरा वित्तीय आपात। इनका उल्लेख आर्टिकल 352 से 360 के बीच में किया गया, जो कि पार्ट 18 में आते हैं। आइए जानते हैं हमारे देश के भारतीय शासन अधिनियम अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही हमारे देश में आपात उपबंध लिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम से 1935 से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमारे देश में आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध लिया गया, आपात उपबंध लिया गया, जो कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे देश में। उपबंध तीन प्रकार के लगाए जाते हैं। पहला, कुल तीन प्रकार के आपात उपबंध होते हैं। तीन प्रकार के आपात उपबंध है, तीन प्रकार के आपात उपबंध होते हैं। उपबंध तीन प्रकार के। पहला क्या है, देखिए, पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352 के तहत आता है। आर्टिकल 352 के तहत आता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपतीय शासन जो कि आर्टिकल 356 के तहत आता है। तीसरा क्या है, तीसरा है वित्तीय आपात। जो कि आर्टिकल 360 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। यही हमारे देश में तीन प्रकार के आपात लागू किए हैं। पहला क्या है, पहला है राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 352 में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356 में। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात, जो कि आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए हम पहले जानते हैं क्या, राष्ट्रीय आपात के बारे में जानते हैं। पहला जानते हैं राष्ट्रीय आपात। देख लेते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख कहाँ किया गया है, आर्टिकल 352 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख तब किया जाता है, राष्ट्रपति कब तब लगाता है, जब हमारे देश में युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। कब करता है, जब युद्ध अथवा बाह्य स्थिति हो। पहला क्या, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो। और दूसरा क्या, जब हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, विद्रोह हो जाए। जो वे युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लागू होता है, उसे कहते हैं बाह्य आपातकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह काल आपातकाल लागू होता है, उसे कहते हैं आंतरिक आपातकाल। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति मंत्री के संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर लगाता है, जो कि उनके अनुमोदन से, उनका अनुमोदन भी 2/3 से बहुमत से पारित होना चाहिए। किससे, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति है, संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर,
की सलाह पर, की अनुमोदन पर, अनुमोदन पर करता है, वह भी 2/3 बहुमत से पारित हो, बहुमत से पारित हो। कब करता है? संघ मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर करता है, वह भी 2/3 बहुमत से पारित हो। इसे ये संशोधन हमारे जो संशोधन होता है अमेंडमेंट 44वां संशोधन सन 1978 के तहत इसे लिया गया था, सन 1978 तक। पहले मूल संविधान में ये भी जान लीजिए कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द उल्लेख नहीं था, सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इसका था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, अशांति, जिसे 44वां संशोधन सन 1978 के द्वारा इसे हटाकर इसके जगह पर क्या लिख दिया गया? इसके संशोधन करके इसे सशस्त्र विद्रोह बदल दिया गया। कब? 44वां संशोधन सन 1978 ईस्वी में भी इसे भी बदलकर आंतरिक अशांति को हटाकर संविधान से इसकी जगह पर संविधान में क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह को लिखा गया। पहले मूल संविधान क्या था? आंतरिक अशांति, इसे 44वां सन 1978 के द्वारा इसे भी हटा दिया गया था। अभी तक हमारे देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। कितनी बार? 3 बार। ये पहली बार हुई थी सन 1962 ईस्वी में जब भारत चाइना वार हुआ था, पहली बार तब हुआ था। दूसरी बार हुआ था सन 1971 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान का वार हुआ था। तीसरी बार तब हुआ था जब 1975 ईस्वी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उस समय हमारे देश में आंतरिक अशांति के कारण एक बार आपात राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था। टोटल 3 बार लागू हुआ था। पहली बार जो 1962 ईस्वी में लागू हुआ था, 1968 तक चला था। वो भी 1968 में नेफा, अरुणाचल प्रदेश और चीन में का युद्ध था। वहां नेफा, जो कि फुल नेम क्या है नेफा का? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के तहत 1962 ईस्वी में जो भारत चाइना वार हुआ था अरुणाचल प्रदेश को लेकर हुआ था, वो था पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था। दूसरी बार लागू हुआ था कब? दूसरी बार लागू हुआ था पाकिस्तान वार। तीसरी बार आंतरिक अशांति सन 1975 ईस्वी में। आइए बता देते तीनों बार का देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल टोटल कितनी बार लगा हमारे देश में? टोटल 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लागू हुआ। कितनी बार? 3 बार। पहला कब? पहला 1962 में, दूसरा कब लागू हुआ था? सन 1971 ईस्वी में। तीसरा लागू हुआ था सन 1975 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में कब? भारत चाइना वार हुआ था, भारत चीन वार, चीन युद्ध, जो ये 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान वार, भारत पाकिस्तान युद्ध, पाकिस्तान युद्ध। जो तीसरा था ये आंतरिक अशांति कारण, आंतरिक अशांति के कारण लागू हुआ था, अशांति के कारण। टोटल 3 बार। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975 ईस्वी में हमारे देश में क्या लागू हुआ था? आंतरिक राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, जो कि राष्ट्रपति इसका उसकी घोषणा करता है। यह टोटल, यह जब आर्टिकल, ये भी जान लीजिए कि जब आर्टिकल 358 लागू होता है, ये भी जान लीजिए 3 बार ये लागू हुआ था, ये जान लीजिए। जब आर्टिकल 358 लागू होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है। आर्टिकल जो 19 है इसका क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। निलंबन मतलब इसका रद्द हो जाता है। जो निलंबन, ये आर्टिकल 19 क्या है? वाक की स्वतंत्रता, जो कि बोलने की स्वतंत्रता देता है, वाक की स्वतंत्रता, इसका क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। जब आर्टिकल 359 लागू होता है, आर्टिकल 359 लागू होता है तो आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 को छोड़कर टोटल आर्टिकल का निलंबन हो जाता है। केवल आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता है, दो सिद्धि के संरक्षण में स्वतंत्रता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता है, प्राणदैहिक
ये दो सिद्धि के संरक्षण में स्वतंत्रता। यही है। अब आइए आप लोग को जान बताते हैं कि ये हो गया राष्ट्रीय आपात के बारे में जान लिए पूरा डिटेल। अब आइए आपको लोग बताते हैं राष्ट्रपतीय शासन, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपतीय शासन, ये था राष्ट्रीय आपात के बारे में पूरा डिटेल बता दिए टोटल। अब आइए आप बताते हैं हम राष्ट्रपतीय शासन। राष्ट्रपतीय शासन जो कि आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन संविधान जो संवैधानिक तंत्र है उसको यदि वो फेल हो जाए या राजनीतिक तंत्र के फेल होने के कारण ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्या संवैधानिक तंत्र के फेल होने के कारण या राजनीतिक तंत्र का फेल होने के कारण कब लागू किया जाता है, या राजनीतिक या संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर क्या लागू किया जाता है, राष्ट्रपतीय शासन लागू किया जाता है। कब, राजनीतिक या संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जो कि आर्टिकल 356 के तहत आता है। राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1991 ईस्वी पंजाब में लगाया था। पहली बार कहाँ पर लगाया गया था, पहली बार फर्स्ट टाइम पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में कब, सन 1951 ईस्वी में लगाया गया था पहली बार राष्ट्रपति शासन। वो भी इसमें किस कारण लगाया गया था, कांग्रेस में फूट हो गई थी। कांग्रेस में फूट होने के कारण। और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू किया गया है, सर्वाधिक बार, मैक्सिमम या सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी में लागू किया गया है। यूपी में, जो कि टोटल कितनी बार, टोटल 11 बार, 11 बार लागू किया गया है। इसमें 2022 का राष्ट्रीय शासन इंक्लूड है, 2022 को लेकर। टोटल कितनी बार, सर्वाधिक बार यूपी में टोटल 11 बार लागू किया गया। सबसे पहले 1991 पंजाब में। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारी राष्ट्रीय शासन में जो हमारे न्यायिक होती है, न्यायिक तंत्र होती है, वो उसे रहने दिया जाता है राज्य के पास, और बाकी टोटल प्रशासनिक अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास हो जाता है, केंद्र के अंतर्गत चली जाती है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो किसी भी स्टेट का टोटल जो प्रशासनिक पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, केवल न्यायिक को तंत्र को छोड़कर। ये भी जान लीजिए, न्यायिक तंत्र को छोड़कर नहीं टोटल प्रशासनिक पावर राष्ट्रपति के पास चला जाता है। ये हुई राष्ट्रपति शासन। एक कब लगा जाता है, जब राजनीतिक या संवैधानिक तंत्र के फेल होने का या केंद्र या राज्य केंद्र की किसी भी नियम को देने में असमर्थ हो जाती है, असमर्थता जाती है, तब उस स्थिति में क्या होती है, राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है। आइए अब जानते हैं, यह सर्वाधिक बार यूपी में 11 बार और फर्स्ट टाइम पंजाब में 1991 में कांग्रेस में फूट होने के कारण लगी थी। अब आइए जानते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की घोषणा 19 वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360। वित्तीय आपात कब लागू होता है, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि हमारे देश की मौद्रिक या वित्तीय साख पर खतरा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। अभी तक हमारे देश में
एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। अभी तक हमारे देश में किसी बार एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं किया गया है। अभी तक लागू नहीं किया गया है। और वित्तीय आपात को लिया गया है अमेरिका से, लिया गया था अमेरिका से। वित्तीय आपात को अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपात को कहां से लिया गया है? वित्तीय आपात को अमेरिका से लिया गया है। ये भी जान लीजिए कि इंदिरा गांधी की सरकार के काल में सर्वाधिक बार, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस स्थिति में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरे साल में ये भी नोट पॉइंट जान लीजिए, इंदिरा गांधी की सरकार में जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी, उनके शासनकाल में टोटल 49 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। टोटल 49 बार लागू किया था। जब कब? जब इंदिरा गांधी सरकार थी तब। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी टोटल 49 बार प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लागू किया गया था, सर्वाधिक बार। आई होप आप लोग को इमरजेंसी के बारे में अच्छे से समझ आएगा, पूरी डिटेल। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना दोस्तों को। थैंक्स।